नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर लेक्चर सीरीज ज्योग्राफी थ्रू चार्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेस। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग से कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं दैट आर माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज। तो आज हम उन लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो लैंडफॉर्म्स जिनकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होती है उनको हम माउंटेन्स कह सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस मोड से बने हैं, फोल्डिंग से बने हैं, फॉल्टिंग से बने हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, उस प्रोसेस के बेसिस पे हम माउंटेन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स एज द नेम सजेस्ट फोल्डिंग से बनते हैं, और ये फोल्डिंग से बनते हैं तो इनके जो रॉक्स होते हैं मेनली सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। बिकॉज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि फोल्डिंग के दौरान सेडिमेंट्री रॉक्स फोल्ड होते हैं। दैट इज वाई दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इनकी जो रिजेस होती हैं, रेंजेस होती हैं, वो पैरेलल होती हैं यूजुअली, नॉट ऑलवेज। और पैरेलल कब होंगी? जब सिमेट्रिक फोल्डिंग होगी तो पैरेलल होंगी। तो अगर सिमेट्रिक फोल्डिंग नहीं है तो रेंजेस कैन बी नॉन पैरेलल एज वेल। अब क्योंकि ये माउंटेन फोल्डिंग से बने होते हैं तो इसमें एंटीक्लाइन भी होगा और सिनक्लाइन भी होगा। ये जो माउंटेन्स होते हैं यूजुअली लोकेटेड होते हैं अक्रॉस द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स फॉल्टिंग की वजह से बने होते हैं, जो कि टेंशनल फोर्सेस से होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप साइडेड होते हैं और फ्लैट टॉप्ड होते हैं। आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो फ्लैट टॉप्ड है इसको हम होस्ट बोलते हैं। जर्मनी में माउंटेन्स को होस्ट बोला जाता है और वैली को ग्रेबन बोला जाता है। तो नीचे की तरफ जो ये जो हिस्सा है दैट इज ग्रेबन और वैली, और जो ऊपर की तरफ उठ गया है वो है होस्ट, और वी कैन कॉल इट माउंटेन। नेक्स्ट हमारे आते हैं अनरैप्ड माउंटेन्स। अनरैप्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब अर्थ के अंदर से प्रेशर लगता है और उस प्रेशर की वजह से अर्थ क्रस्ट जो होता है ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। तो ये जनरली राउंडेड होते हैं, इनके स्लोप्स जेंटल होते हैं, और इसका एग्जांपल है ब्लैक हिल्स इन साउथ डकोटा। नेक्स्ट आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। नाम से ही पता चल रहा है ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं और इनका स्लोप भी कंपैरेटिवली जेंटल होता है। सो आउट ऑफ दीज 4 जो सबसे ज़्यादा स्टीप और हाई पॉइंटेड होते हैं दैट आर द फोल्ड माउंटेन्स। Now, based on whether the folding activity has taken place recently, we can divide fold mountains into 2 categories, young fold and old fold mountains. Young fold mountains वो होते हैं जो recent activity से बने होते हैं, recent folding की वजह से बने होते हैं। तो recent folding की वजह से क्या होता है कि ये हाई होते हैं, इनकी पॉइंटेड पीक्स होती हैं, डीप स्लोप होते हैं, स्टीप स्लोप्ड होते हैं। इसके एग्जांपल है हिमालय इन इंडिया, रॉकीज़ इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज़ इन साउथ अमेरिका, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्योंकि विद टाइम जो डेन्यूडेशन फोर्सेस होती हैं, इरोजन एक्टिविटीज़ होती हैं, लैंडस्लाइड्स, इन सब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से विदर अवे हो जाते हैं ये माउंटेन्स, और इसी वजह से इनकी राउंडेड पीक्स हो जाती है कंपैरेटिवली, और ये थोड़े लोअर हो जाते हैं और इनके स्लोप भी जेंटल हो जाते हैं। एग्जांपल है अरावलीज इन इंडिया, एपलेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका, यूरल्स इन यूरोप, एटलस इन अफ्रीका। अब ब्लॉक माउंटेन्स को भी हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि ब्लॉक जो है हमारा रेज हुआ है, ऊपर की तरफ उठा है या फिर सबसाइड हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है। और वी कैन से बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फॉल्टिंग, अगर नॉर्मल फॉल्टिंग है तो रेज्ड ब्लॉक माउंटेन बनेगा, और अगर रिवर्स फॉल्टिंग है तो सबसाइडेड ब्लॉक माउंटेन बनेगा। रेज्ड ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि अर्थ जहाँ पर फॉल्टिंग होती है उसके दोनों तरफ के ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। उससे क्या होता है, दोनों साइड माउंटेन बन जाते हैं और बीच में जो हिस्सा नीचे की तरफ ही रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, उसको वैली बोलते हैं। इसके एग्जांपल है वॉसजेस इन फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी। ये दोनों माउंटेन रेज्ड ब्लॉक से बने होते हैं और इनके बीच में जो वैली होती है उसको बोलते हैं हम राइन वैली। थ्रू दिस राइन वैली राइन रिवर फ्लोज। इंडिया में नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, जो कि विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में लोकेटेड है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रेज्ड ब्लॉक माउंटेन का।
नेक्स्ट आते हैं सबसाइडेड ब्लॉक माउंटेन। जब एक दो फॉल्ट्स के बीच में अर्थ क्रस्ट एज इट इज़ रहता है और दोनों साइड, फॉल्ट के दोनों साइड के ब्लॉक जो होते हैं वो सबसाइड नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो बीच में माउंटेन रह जाता है और दोनों साइड वैली बन जाती है। तो इसका एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज। नेक्स्ट हमारे आते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। नाउ बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ लावा इट इज इट अ बेसिक लावा और एसिडिक लावा। हम वॉल्केनिक माउंटेन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो बेसिक लावा में लो सिलिका कंटेंट होता है और आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट कंपैरेटिवली हाई होता है एसिडिक लावा से। एसिडिक लावा में इसका अपोजिट होता है, इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है और आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट कंपैरेटिवली लो होता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक होता है। बेसिक लावा माउंटेन की विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी का मीन्स कम गाढ़े होते हैं। तो जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो बिकॉज दे आर लेस विस्कस, लावा फ्लोज वेरी क्विकली और ये दूर तक जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी हाइट कम रहती है और जेंटल स्लोप होता है। इसका एग्जांपल है मोना लोआ इन हवाई। एसिडिक लावा कंपैरेटिवली हाई विस्कोसिटी का होता है, तो वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो इट हार्डली मूव्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक होता है तो ये मूव नहीं कर पाता है नीचे की तरफ। इसकी वजह से इसकी हाइट ज़्यादा होती है और स्टीप स्लोप होते हैं। इसका एग्जांपल है फुजियामा इन जापान। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव. If you did, please like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you.